जारी कर प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, तो वहीं एक मंडल से 5 सीटें बीजेपी के लिए गले का फांस बन चुकी है। उसमें से सबसे अहम सीट पीलीभीत की है। वरुण गांधी का टिकट स्टैंड बाई पोजीशन में है। अगर उनका टिकट कटा तो बीजेपी पर कुछ खासा असर पड़ेगा क्या? देखिए इस रिपोर्ट में मेरे साथ यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ धमाका वरुण का। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा घमासान देखा जा रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने अपने 51 प्रत्याशियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश को लेकर जारी तो कर दी है, लेकिन मंडल की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया, जिससे सियासी गलियारों में तमाम तरह के कयास अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। किसी का मानना है कि इन तीनों सीटों पर विकल्प की बात सामने आ सकती है। अगर विकल्प तैयार किया जाता है तो उसका बीजेपी की राजनीति का उत्तर प्रदेश चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या खास असर पड़ेगा, ये डर भाजपा को अंदर ही अंदर सता भी रहा है। शायद इसी डर को टटोलने के लिए हाईकमान ने इन तीनों ही सीटों पर पर्यवेक्षक लगा दिए हैं। ये हाईकमान के पर्यवेक्षक तीनों सीटों पर मतदाताओं का रुख परखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ही इन तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। लेकिन इन तीनों सीटों में ऐसा खास क्या है जिसको लेकर भाजपा की रातों की नींद उड़ गई है, और बीजेपी की हैरानी और परेशानी का कारण आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल बीजेपी का एक नियम है कि 75 वर्ष की उम्र की आयु में पहुंच गए सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। फिलहाल भाजपा अपने इस कमिटमेंट से कहीं ना कहीं पीछे हटती भी नजर आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया जाना, लेकिन अब बरेली सीट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बनती जा रही है। दरअसल यहाँ पर जहाँ एक तरफ पिछले 8 बार से सांसद रहे संतोष गंगवार मजबूती के साथ डटे हुए हैं, तो वहीं अगर उम्र सीमा की बात आड़े हाथों आती है तो एक विकल्प के तौर पर संतोष गंगवार के किसी पारिवारिक सदस्य को भी भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास विकल्प के तौर पर बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का नाम भी जहन में है। उमेश गौतम बरेली में काफ़ी रसूख रखते हैं और बरेली के महापौर भी हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि यहाँ पिछड़ा या फिर ब्राह्मण प्रत्याशी के सामने आने की संभावना प्रबल लग रही है। ठीक इसी तरह पीलीभीत और बदायूं की सीट बहुत अहम स्थान रखती है, क्योंकि पीलीभीत से जहां सांसद वरुण गांधी मौजूदा सांसद हैं, ऐसे में खुद की पार्टी की मुखालफत करने वाले वरुण गांधी के लिए बीजेपी क्या फैसला लेती है ये तो अलग बात है। फिलहाल अभी पीलीभीत की सीट को भी स्टैंड बाई की पोजीशन में रखा गया है। उधर बदायूं में समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव जैसा मजबूत प्रत्याशी उतारा है, तो बीजेपी के लिए भी उनके सामने मजबूत प्रत्याशी उतारने की चुनौती सता रही है। कुल मिलाकर मंडल की 5 सीटों में से आंवला और शाहजहांपुर में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन बरेली, पीलीभीत और बदायूं लोकसभा सीट पर टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी अंदर ही खाने काफी मंथन भी कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती भी हो सकता है कि वरुण गांधी का टिकट अगर पीलीभीत से कटता है तो बीजेपी अपने किस मजबूत उम्मीदवार को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारे, और अगर वरुण गांधी नाराज होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी के लिए कहीं मुसीबत का बड़ा सबब न बन जाए। ये डर भी बीजेपी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, बल्कि घबराहट की असली वजह भी बीजेपी के लिए ये डर बनता जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।